अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि दो थिन हमारे कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d हमने सपोज किया, और इफेक्टिव एरिया जो है ये हमारी a है, ठीक है। और इनके बीच हमारा कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस फील्ड होगा ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के सपोज कर लिया, ठीक है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे स्टडी करें, आइए बात करते हैं इसकी। तो हम ये सपोज कर रहे हैं इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज है और वो चार्ज हमारा Q है। डेफिनेटली इस पे हमारा जो है सेम अमाउंट निगेटिव चार्ज होगा, और ये हमारा जो आउटर सरफेस है वो हमारे अर्थिंग हमने कर दिया है उसकी। तो अब यहां पर लेट एरिया ऑफ द प्लेट इज A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D हमने सपोज किया। अब देखिए इस पे चार्ज अगर Q है तो इफ चार्ज ऑन आइदर surface is Q, so surface charge density ये हमारी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी होगी, ठीक है। प्लेट हमने थिन प्लेट कंसीडर किया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हमको पता चल गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स हम डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने कैपेसिटर वाले में ये सब स्टडी किया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए यहां नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमारा E, ये कितना होगा, ये होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमारा D है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमारा V, ये कितना हो जाएगा, तो E इंटू D, ठीक है। तो आप बेटा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्टडी कर लिए हो, तो आप इसको यूज करिए, ठीक है। तो E इज इक्वल टू dV बाई dx, ये आपने स्टडी किया है तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू E इंटू D, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया, चार्ज पता चल गया, तो अब हम कैपेसिटेंस तो लिख ही सकते हैं। अब यहां पर एक काम करिए, E की वैल्यू आप रखिए, तो E की वैल्यू हमारी कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू D। इफ देयर इज नो एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, in that situation V is equal to sigma upon epsilon naught into D, and if some dielectric material is filled between the two plates of dielectric constant K, then this will be sigma upon K epsilon naught into D। तो अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जो हम कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो उस कैपेसिटेंस को हम एयर कैपेसिटेंस या ऐसे कैपेसिटर को एयर कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर नहीं है, आई मीन एयर है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम एयर कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस को एयर कैपेसिटेंस हम कहेंगे, और उसको हम जनरली C नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस ये हमारा C नॉट, ये क्या होगा, Q बाई V, ये होता है ना। तो अब जो है Q और V की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q बाई सिग्मा इंटू D। अब सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट Q और सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा है Q बाई A, तो ये हो गया
Q बाई A इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल, तो ये C नॉट की वैल्यू हमारी हो गई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हमारा A, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है, तो एयर कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है। नाउ इफ अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल of dielectric constant K is filled between the plates, ठीक है। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो C इज इक्वल टू ये होगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये होगा, ध्यान दीजिए K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। अब ये एक्चुअल में किसी भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हम ऐसे यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए C अपान C नॉट की वैल्यू क्या है। C अपान C नॉट अगर हम कंसीडर करें तो C है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू C नॉट, ये है अपान C नॉट, ये D अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या है K है। तो एयर कैप माने ये हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है, फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक एंड एयर कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम कैलकुलेट कर ले तो उनका रेशियो जो होगा वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।